हॉर्मुज की नाकेबंदी, पश्चिम एशिया में टेंशन बढ़ी, समंदर में बजी खतरे की घंटी, भीषण तबाही होगी, ट्रंप के तेवर में तल्खी, जंग की चिंगारी फिर भड़केगी। ईरान और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर जारी है। सीज फायर के दौरान एक दूसरे को घेरने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बम और मिसाइलों का शोर भले ही ना सुनाई दे रहा हो, मगर ये खामोशी भयंकर तबाही के संकेत दे रही है। संकट का सेंटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना है। अमेरिका ने यहां नाकाबंदी का आगाज किया और अब इसके विनाशक अंजाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। भारतीय समय के हिसाब से सोमवार शाम 7:30 बजे से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई। ट्रंप के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी साफ किया कि नाकाबंदी को सख्ती से लागू किया गया है और इसमें ढील देने का कोई सवाल नहीं। ईरान के पूरे समुद्री तट को इस ब्लॉकेड में शामिल कर लिया गया है। हॉर्मुज की नाकाबंदी अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक फेल होने के बाद हुई है और ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यूएस सेंटकॉम के हवाले से दावा है कि नाकेबंदी में 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एम्फीबियस असॉल्ट शिप है और इसके अलावा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात है। इस नाकाबंदी के तहत न्यूट्रल फ्लैग यानी किसी भी देश के झंडे वाले जहाज को रोका जा रहा है और यही सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है। अमेरिका ने ऐलान किया कि जहाज चाहे किसी भी देश का हो, चीन, रूस या कोई भी यूरोपीय देश, अगर वो ईरानी बंदरगाहों की ओर जा रहा है या फिर वहां से आ रहा है तो उसे रोका जाएगा। सेंट्रल कमांड ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि नाकाबंदी का दायरा अब ईरान के तटों से बहुत आगे निकल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अक्सर दूसरे देशों के झंडे लगाकर जहाज निकल जाते थे, लेकिन ट्रंप की इस नीति ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया है। सिर्फ झंडा देखकर अब किसी को छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन हॉर्मुज को शुरू किया और वजह पूरे रीजन में एक बार फिर से तनाव कायम करना। अमेरिका की कोशिश यही है कि हॉर्मुज बंद करके ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाई जाए ताकि वो सरेंडर करे, सभी शर्तें माने। अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट ने हॉर्मुज के मुहाने पर अपने युद्धपोत को ऐसे आकार में खड़ा कर दिया है जिससे वो आधे ईरान पर नजर रखे हुए हैं। सैटेलाइट और सर्वेलेंस विमानों के जरिए अरब सागर में जहाजों की पहचान हो रही है। ईरानी पोर्ट की ओर बढ़ रहे जहाजों को अमेरिकी युद्धपोत रोक रहे हैं, रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चेतावनी न मानने वाले जहाजों को जब्त किया जा रहा है और उनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर है। हॉर्मुज को 2 हिस्सों में बांटा है। इसमें ग्रीन जोन, रेड जोन है। इसके आधार पर अमेरिका का एक्शन प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। ग्रीन जोन में दुबई या कतर जैसे गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों के लिए सेफ रूट मुहैया कराया जा रहा है और रेड जोन में ईरानी तट के पास का पूरा इलाका है जहां किसी भी जहाज का जाना युद्ध की चुनौती जैसा है। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है और साफ किया कि अगर ईरानी फास्ट अटैक जहाज अमेरिकी नाकेबंदी के करीब आए तो उन्हें नष्ट किया जाएगा और किसी भी खतरे को बर्दाश्त वो नहीं करेंगे। अमेरिका के इस एक्शन ने पश्चिम एशिया में जंग का खतरा बढ़ा दिया है। फिलहाल समंदर में संग्राम छिड़ा है। ईरान ने हॉर्मुज की नाकेबंदी के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं। सीज फायर टूटने की आशंका और गहरा गई है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर 33 किलोमीटर के इस समुद्री रास्ते पर टिकी है जिसे लेकर अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।